हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो राउल्ट के नियम से संबंधित है। इसके पहले जो मैंने राउल्ट के नियम का वीडियो बनाया था वो काफी महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज उसे देख लेना। आज के इस क्वेश्चन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण तो वो है, उसे आप जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या आप लिख दीजिए राउल्ट का नियम शिव सर या शिव कोचिंग क्लासेस तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से विलेय पदार्थ की आणविक द्रव्यमान की गणना। छोटा सा गणितीय व्याख्या है, क्वेश्चन आएगा वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो जो मैं आज आपको कराने वाला हूं उसको करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कितना होता है तो PA माइनस P0A अपान P0A बराबर XB। इसको आप समीकरण 1 देंगे। और ये कहां से आता है तो ये राउल्ट के नियम से आता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ही दूसरा, यदि आता कि राउल्ट का नियम तो दूसरा कुछ रहता, लेकिन क्वेश्चन ये वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना करना है। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं जो कि मैं आगे करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कितना होता है तो XB इक्वल होता है PA माइनस P0A अपान P0A। जहां आपका जो PA है वो क्या है तो विलयन का वाष्प दाब है और P0A है तो विलायक का वाष्प दाब है, याद रखना है। ठीक है ना, P0A किसका है, विलायक का वाष्प दाब है और शुद्ध विलायक के लिए बात है ये P0A तो विलायक का वाष्प दाब है और PA क्या है विलयन में विलायक का वाष्प दाब है। अब यहां पर एक चीज याद रखना है कि जब भी विलायक आपका शुद्ध होता है मतलब अशुद्धियां उस पर नहीं होती, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तो जो विलयन का वाष्प दाब होता है विलायक के वाष्प दाब से बराबर होता है, याद रखिएगा। जैसा कि हमने कहा विलयन में कोई पदार्थ नहीं मिला हुआ है मतलब वो शुद्ध है, यानी शुद्ध है, और जब शुद्ध होता है तब विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। क्लियर, तो जब आपका शुद्ध रहेगा तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर रहेगा। इतना क्लियर हो गया। तो दो चीजें आपको यहां पर क्लियर है। अभी XB क्या है तो XB है मोल प्रभाज। XB क्या है मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज क्या कहलाता है, जैसे आप विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, है ना, विलायक का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो ये मोलों की संख्या से फाइंड करते हैं, यानी जिसका हमें मोल प्रभाज निकालना होता है तो उसकी मोल की संख्या ऊपर रखते हैं और नीचे विलयन में जितने भी घटक हैं उनके मोलों की संख्या का योग करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं XB का जो मान होता है, ये मोल प्रभाज है, XB का जो मान होता है वो होगा NB बटे Na प्लस NB। अब यहां पर NB क्या है, नंबर ऑफ मोल, B मतलब यहां पर है विलेय पदार्थ। ध्यान रखिएगा, A कहलाता है विलायक और B कहलाता है विलेय। किसी विलयन में दो घटक होते हैं, विलयन में दो घटक कौन कौन से, विलेय और विलायक। तो विलेय को हम B से प्रदर्शित करते हैं और विलायक को A से। तो जैसे हमने यहां पर PA लिया तो PA मतलब विलायक के लिए वाष्प दाब है, P0A मतलब यहां पर आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, शुद्ध विलायक का P0A और ये PA जो है आपका विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं XB की बात करूं तो B शब्द आ गया यहां पर, B मतलब यहां पर विलेय, तो विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज है। मैंने आपको समझाया कि मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, जिस भी पदार्थ का मोल प्रभाज निकालते हैं उसकी मोलों की संख्या ऊपर रखते हैं और विलयन में जो घटक हैं, विलयन में उपस्थित जो घटक हैं उनके मोलों की संख्या का योग नीचे करते हैं। क्लियर, तो रेशियो ही अर्थात विलेय, जैसे हमने यहां पर विलेय का मोल प्रभाज निकाला है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्याओं का योग ही आपका विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज कहलाएगा। तो ये क्लियर है। आगे आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है कि जो NB है वो विलेय के मोलों की संख्या है, मैंने आपको समझा दिया, और यानी जो है विलायक के मोलों की संख्या है। क्लियर, चलिए अब हम बात करेंगे कि मोल की संख्या निकालते कैसे हैं। मोल की संख्या कैसे निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ की मात्रा बटे उसका अणुभार, ठीक है ना, पदार्थ की मात्रा बटे उसका अणुभार। तो जैसे हमने यहां पर Na की बात की, Na किसके लिए, विलायक के लिए, किसके लिए, विलायक के लिए। तो नंबर ऑफ जो आपका मोल होगा विलायक का, है ना, तो वो WA बटे Ma। W का अर्थ यहां पर वेट मतलब वजन अर्थात मात्रा, तो विलायक की कितनी मात्रा है वो WA से हम प्रदर्शित करेंगे। और Ma क्या है, विलायक का क्या है, आणविक द्रव्यमान। जैसे ग्लूकोज हम मिला रहे हैं तो ग्लूकोज कितना, जैसे 100 ग्राम, तो 100 ग्राम क्या हो जाएगा, WA हो जाएगा। और उसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे C6H12O6 का निकालकर देख लीजिएगा आप लोग
कार्बन का होता है कितना 12 होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 ही होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है, कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो आपका उसका टोटल अणुभार होगा वो Me कहलाएगा। इतना क्लियर, समझ गए। इसी प्रकार से आप Nb निकाल सकते हैं। Nb कितना है Wa, सॉरी यहां पर Wb करना है आपको, ठीक है ना, Nb तो Wb करना है, लिखने में थोड़ा सा त्रुटि हो जाता है, और यहां पर Wa था Wb, क्योंकि हम विलेय पदार्थ के लिए निकाल रहे हैं तो Wb बटे Mb हो जाएगा। तो यहां पर Wb अर्थात विलेय की मात्रा हो गई, और Mb, यहां पर Mb का मतलब हो गया मास, यानी आपका द्रव्यमान, अणुभार, ठीक है ना, अणुभार समझिए, ये मात्रा है, वेट, वजन, और ये अणुभार है। इतना क्लियर हो गया। अब अपन करेंगे क्या, इन सभी चीजों को मतलब Na और Nb का मान हम रखेंगे समीकरण, इसको दे देते हैं समीकरण 2, तो आसान होगा हल करने में, ठीक है। तो चलिए करके दिखाता हूं। समीकरण 2 में मान रखने पर रख दीजिए वैल्यू, कितना हो जाएगा, XB इक्वल कितना हो जाएगा, यहां NB का मान कितना है WB बटे MB हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका Na का मान कितना है, तो WA बटे MA प्लस कितना हो जाएगा, NB का मान हो जाएगा WB बटे MB। ध्यान दीजिएगा, तनु विलयनों के लिए जो आपका विलेय पदार्थ होता है उसके मोलों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, विलायक की अपेक्षा नगण्य होता है। अब तनु विलयन क्या कहलाता है, थोड़ा सा आपको समझना है कि तनु विलयन के लिए जो आपका विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है, अर्थात NB का मान अर्थात WB बटे MB का मान, इसका मान WA बटे MA की अपेक्षा नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना, बहुत कम होता है। तो इसकी हम क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे, इसकी क्या करेंगे, उपेक्षा करेंगे। तो आपको लिख भी लेना है कि क्या लिखना है, तनु विलयनों के लिए, ठीक है, WB अपॉन MB का मान WA बटे MA के अपेक्षा नगण्य होता है, ठीक है। तो इसकी क्या करेंगे, उपेक्षा करने पर, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसको समीकरण 3 दे सकते हो, ठीक है ना, और फिर इसकी उपेक्षा करेंगे, कितना बचेगा, XB बराबर बचेगा, जो मैंने कहा उतना आपको लिखना है, और बटे में कितना हो जाएगा WA बटे MA। क्लियर है, इतना क्लियर। अब आपका क्या करें इसको, कि जो अंश कहा है उसको नीचे ले आए, तो कितना हो जाएगा WB बटे MB हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा MA अपान WA हो गया, ठीक है ना। ये आपका XB का मान आया है, अभी XB का मान आया है, XB, और XB किसके बराबर होता है, XB किसके बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, XB किसके बराबर होता है, तो ये होता है PA माइनस P0A बटे P0A के बराबर होता है कि नहीं, जी हाँ, ठीक है। बराबर कितना हो गया, WB बटे MB इंटू MA बटे WA। हमको MB निकालना था, विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो इसको इधर ले जाएंगे तो MB इक्वल हो जाएगा, ये आपका है कितना WB रहने दें, ये कितना आपके पास MA, तो MA रहने दें, इसको इधर ले जाएं तो P0A, तो P0A रहने दें, और ये इधर आएगा, ऊपर है तो नीचे आएगा, पक्षांतर होगा तो PA माइनस P0A हो जाएगा, ठीक है ना। और आपके पास कितना बचा WA, तो यहां पर WA कर दीजिए। जी हाँ, यही है विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना, ठीक है। तो इतना आपको करना पड़ेगा, जो मैंने कहा उतना आपको लिख लेना है। तो जैसा कि मैंने आपको समझा दिया, और यहाँ पर यही चीजें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दिया था, इसको हमने समीकरण 2 दे दिया, जो भी आप समीकरण देना चाहते हैं। इसके बाद इस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, डायरेक्ट कर दिया है मैंने, यहाँ पर देखिए, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये XB का मान है और यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद लिखा गया है कि WB बटे MB का मान WA बटे MA की अपेक्षा नगण्य होता है, इसलिए इसकी क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे, और उपेक्षा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। गणितीय व्याख्या बन जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जो अभी समझाया है आपको, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया था, तो आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, मैं लिख भी लेता हूं, लेकिन आपको समझाने की कोशिश अलग से करता हूं, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से कैलकुलेट कर सको, ठीक है। तो आप लिखना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर अब जुड़ नहीं पा रहे हैं जितने भी हैं, और टेलीग्राम का लिंक होगा तो आप प्लीज
टेलीग्राम पर शिव कोचिंग क्लासेस सर्च करेंगे तो आप लोग वहां पर ग्रुप पे ऐड हो लीजिए, वहां पर आपको नोट्स देता रहूंगा। कई लोगों का कहना रहता है कि सर ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, तो आप पहले टेलीग्राम एप्स डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपने मोबाइल पर टेलीग्राम एप्स डाउनलोड करें, तभी आप ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। आप लोग विधिवत लिखें और इतने आप लिख देंगे तो कोई भी मार्क्स कटने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। आप लोग विधिवत लिख सकते हो। आगे इसको लिखना है आपको, सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है, जैसा मैंने यहाँ पर लिख रखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से आज का क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।